नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह देते हुए पत्र लिखा है कि कोविड-19 के प्रकोप को कम से कम करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए और कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए। स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने संयुक्त रूप से लिखे पत्र में कहा है कि जीवन बचाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए तथा राष्ट्रव्यापी अनलॉक के दूसरे चरण में आजीविका को संरक्षित करना चाहिए। देश में कोरोना मरीजों की स्वस्थ होने की दर बढ़कर 59.51% हो गई है और अब तक 3,59,860 कोरोना मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में 2,26,947 कोरोना पॉजिटिव अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,04,641 हो गई है। इस बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि देश में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के कुल 2,29,588 नमूनों की जांच देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा की गई। ये भारत में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद से प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए परीक्षणों की सबसे अधिक संख्या है। अब तक 90,56,173 परीक्षण किए जा चुके हैं। सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को स्वीकृति देकर ICMR लगातार कोविड-19 के लिए अपनी परीक्षण सुविधाओं को बढ़ा रहा है। अब तक देश भर में कुल 1,065 प्रयोगशालाओं को कोविड-19 के परीक्षण करने की मंजूरी दी गई है, जिसमें 768 सरकारी प्रयोगशालाएं और 297 निजी प्रयोगशालाएं शामिल हैं। इधर हिमाचल प्रदेश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 63% हो गई है। अब तक 617 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले कल 42 कोरोना पॉजिटिव मरीज उपचार के बाद ठीक हुए हैं। हमीरपुर में सबसे ज्यादा 22 मरीजों ने कोरोना से जंग जीती। कांगड़ा में 9, ऊना में 7, सोलन, शिमला, मंडी और चंबा जिलों में एक एक कोरोना मरीज स्वस्थ हुआ है। प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की कुल संख्या 979 है। मौजूदा समय में 341 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कुल्लू और चंबा जिलों को छोड़कर अन्य 10 जिलों में 26 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। इनमें कांगड़ा में 6, हमीरपुर व किन्नौर में 5-5, ऊना, मंडी व बिलासपुर में 2-2, सोलन, सिरमौर, शिमला, लाहौल स्पीति में 1-1 पॉजिटिव मामला शामिल है। वरिष्ठ भाजपा नेता शांता कुमार ने केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नायक को पत्र लिखकर बाबा रामदेव के विरुद्ध सभी प्रकार के अपराध के मामले सम्मानपूर्वक वापस लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी की दवाई तैयार करने में कुछ औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण बाबा रामदेव को अपराधी के कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आज भी लाखों कोरोना रोगी केवल शरीर की प्रतिरोधक शक्ति के कारण ठीक हो रहे हैं और इसी शक्ति की बढ़िया दवाई बाबा रामदेव ने तैयार की थी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर एक विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 0112331444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। हमीरपुर के भोरंज उपमंडल की ग्राम पंचायत बधानी के गांव दलालड़ में कोरोना संक्रमण के 3 मामले पाए जाने के बाद इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के नियमों के अनुसार ये क्षेत्र पूरी तरह सील रहेगा। इस दौरान केवल ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी और अधिकारी ही इस क्षेत्र में आ जा सकेंगे तथा आगामी आदेशों तक इस क्षेत्र में कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।